वेलकम बैक टू जर्नीफाई ओवरसीज गाइस। इस वीडियो में मैं आपको फ्री एजुकेशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पर अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, दुनिया में कई कंट्रीज है जहां पर एजुकेशन फ्री है। हालांकि सब कंट्रीज के रूल्स अलग अलग है। कुछ कंट्रीज में सिर्फ उस कंट्री के सिटीजन और कुछ और सिलेक्टेड कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री है, जबकि कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज की जहां पर फ्री एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है और क्या है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी जैसे कोर्सेज में फ्री में स्टडीज कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनोन्ड एंड रेप्यूटेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में फ्री एजुकेशन के ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के लिए जाना चाहते हैं फ्री एजुकेशन के अंडर, तो आप इटाली, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया या जर्मनी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज और भी कई सारे कंट्रीज है जहां पर आपको फ्री एजुकेशन का ऑप्शन मिलेगा, बट दैट इज ओनली फॉर पीएचडी और डॉक्टरेट प्रोग्राम। तो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है और आप पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो यूरोप के कई सारे कंट्रीज है जहां पर आप फ्री में स्टडीज ले सकते हैं, जैसे कि स्वीडन है, डेनमार्क है, फ्रांस है और भी कई सारे कंट्रीज है। पर अगर आप पीएचडी के अलावा और कोई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 4 कंट्री के ऑप्शंस आपके लिए बहुत सही है, जो है इटाली, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। खास करके अगर आप इटाली की बात करते हैं तो इटाली में एजुकेशन के साथ साथ आपको अकोमोडेशन के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि आप स्टडी तो फ्री कर ही सकते हैं पर वहां का अकोमोडेशन भी आपके लिए फ्री हो जाता है। तो आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और फूड एक्सपेंस ही लगता है, उसके अलावा सब कुछ आपको वहां पे स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है। तो इसके अलावा हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, यानी कि नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, तो वहां पर आपको सिर्फ एजुकेशन फ्री मिलता है। अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको खुद से पे करना होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अलोंग विद स्टडीज, आप सभी कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। सब कंट्रीज के पार्ट टाइम जॉब के रूल्स अलग अलग है, पर आप ज्यादातर एक हफ्ते में 20 आवर्स यानी कि 20 घंटे काम कर सकते हैं और इससे आपका लिविंग एक्सपेंस यानी कि फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आराम से निकल जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका जो भी लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कम से कम 60% से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपको 60% से कम है तो शायद आपको फ्री एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिल सकता। यानी कि अगर आप बैचलर्स के लिए जाते हैं तो आपको 12th में कम से कम 60% होने चाहिए, और अगर आप मास्टर्स या पीजी के लिए जाते हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन या बैचलर्स में कम से कम 60% एग्रीगेट होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया इज आपको आईएलटीएस एग्जामिनेशन देनी होगी और उसमें कम से कम 6 बैंड लाने होंगे। अगर आपका एजुकेशन थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में है और थ्रू आउट आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है तो शायद आपको आईएलटीएस एग्जामिनेशन मिल जाएगा, यानी कि आप आईएलटीएस एग्जामिनेशन के बगैर भी फ्री एजुकेशन में एडमिशन और वीजा ले सकते हैं। पर आपने एजुकेशन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में नहीं है, अपने वर्नाक्युलर मीडियम में है, तो आपके लिए आईएलटीएस एग्जामिनेशन कंपलसरी हो जाता है और वो भी कम से कम 6 बैंड्स लाने जरूरी है। एडिशनली अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मनी के लिए एक और खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी और जर्मन लैंग्वेज की A1 और A2 एग्जामिनेशन क्लियर करनी होगी। जी हाँ, इटाली, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया में कोई लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है, पर जर्मनी जाने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना और जर्मन A1, A2 एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसेस, तो इन सब कंट्रीज में ईयरली 2 से 3 इंटेक होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, बट फ्री एजुकेशन का ऑप्शन सिर्फ एक ही इंटेक में मिलता है और वो है सितंबर इंटेक। तो अगर आप जनवरी, अप्रैल या मई इंटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप वहां पर पेड एजुकेशन में जा सकते हैं। पर अगर आप सितंबर इंटेक में एडमिशन लेते हैं तो आप फ्री एजुकेशन के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है एडमिशन प्रोसेस इन फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। So based on your course preference, हम लोग रिलेवेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। कम से कम 3 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और 3 से 5 यूनिवर्सिटी में हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि इससे आपका एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंस दीज आर वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड, और फ्री एजुकेशन हमेशा ऑन डिमांड रहता है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो टू बी ऑन सेफ साइड हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, ताकि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। जनरली इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल पहले शुरू हो जाता है। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आप फ्री एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दें।
और अगर आप थोड़े लेट है तो कम से कम 6 महीने पहले तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर ही देनी होगी, तो ही आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको शायद एडमिशन मिल जाए पर उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, क्योंकि वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसकी सारी सीटें एडमिशन खुलने के कुछ ही दिनों में पैक हो जाती है। So to start the process at least 10 months to 1 year in advance to get admission in some of the top universities over there. So जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं हम इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं और 30 to 45 डेज के अंदर हमें एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन एक्सेप्ट करती है वो 30 to 45 डेज के अंदर आपको ऑफर लेटर इश्यू कर देगी। जैसे ही ऑफर लेटर आ जाता है हमें बाकी के डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन शुरू करनी होती है, जिसमें आपके प्री एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स और DOV और बाकी सभी वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ी लेंथी और टीडियस है। हमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने होते हैं। देन वी नीड टू अप्लाई फॉर लीगलाइजेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, then HRD, apostille and so many other process are involved in document preparation, जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। तो जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं हम लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। हम जैसे ही वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो इन सर्टेन केसेस वीजा एम्बेसी में आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। इन सम केसेस आपको बिना इंटरव्यू के भी वीजा मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके कितने परसेंटेज है, ये सब क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू देना कंपलसरी है कि नहीं है। तो जैसे आपको वीजा मिल जाता है यू आर रेडी टू फ्लाई टू द कंट्री एंड स्टार्ट स्टडीइंग ओवर देयर। पर हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अगर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं तो हमेशा स्टडी शुरू होने के या फिर जो ओरिएंटेशन लेक्चर होता है उसकी डेट से कम 1 हफ्ते या 10 दिन पहले वहां पर पहुंच जाए, ताकि आप वहां पर एकोमोडेशन और फूड अरेंज कर सके, नए दोस्त बना सके, आप वहां पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर सके और आप उस जगह से परिचित हो जाए, जिससे आप पढ़ाई शुरू होने से पहले ही वहां पर कंफर्टेबल हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है फ्री एजुकेशन में एडमिशन के लिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें और हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन काउंसलर के साथ बात करें। They will be more than happy to help you in getting admission and scholarship for free education process. आप हमें कांटेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें फोन या ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। That's it for this video guys. Please don't forget to subscribe to our channel for more such informative videos. Thank you for watching this video.